तो भाई अब तक आपने पांचों क्वेश्चन देख तो लिए होंगे। पहले एक एक करके सबका आंसर देखते हैं। पहले क्वेश्चन में इट इज़ हाई टाइम लिखा हुआ और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग है कि अगर कहीं पर भी इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ राइट टाइम, नाउ टाइम, अबाउट टाइम ऐसा कुछ लिखा होता है तो उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद जो भी वर्ब आएगी ये वर्ब हमेशा अपनी सेकंड फॉर्म में होनी चाहिए। यहाँ पर हमें लगानी पड़ेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म तो टेक्स नहीं होती, टेक की जो सेकंड फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, वो तो आपको लिखनी पड़ेगी टुक। तो यहाँ पर जो गलती है वो है इसके बी पार्ट में। ध्यान रखना ये पास्ट टेंस की बात नहीं हो रही, यहाँ पर मतलब है कि अब टाइम हो गया है कि सरकार को ऐसे कुछ स्टेप्स लेने चाहिए कंट्रोल करने के लिए राइजिंग पॉल्यूशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन जिसकी शुरुआत हो रही है पुलिस और द पुलिस अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर हैव लिखा हुआ और ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अरेस्टेड द पर्सन whom they believe is responsible, यहाँ पर whom लिखा हुआ है किसके लिए, पर्सन के लिए, लेकिन इसी पर्सन के लिए is responsible भी लिखा हुआ है और is responsible अगर ये लिखा हुआ है तो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये इसका एडजेक्टिव एक तरीके से। तो इसके लिए is responsible के लिए सब्जेक्ट कौन है, ये व्यक्ति, ये पर्सन ही उसका सब्जेक्ट है और अगर ये सब्जेक्ट है तो फिर इसके लिए whom का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि सब्जेक्टिव केस के लिए फिर आपको who लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर who आएगा, whom की जगह पर बी पार्ट इसका भी आंसर है। आई होप समझ में आ गया होगा क्योंकि पर्सन सब्जेक्ट है इज रिस्पॉन्सिबल का तो सब्जेक्टिव केस में आएगा और हु सब्जेक्टिव होता है और हुम ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये है आपका तीसरा क्वेश्चन जिसकी शुरुआत हो रही है इफ आई वाज द मैनेजर, अगर मैं टीम का मैनेजर होता तो आई वुड हैव डन दिस ऐसा कर देता। लेकिन इमेजिनरी सेंटेंस है। अब इमेजिनरी सेंटेंस की शुरुआत हम करते हैं इफ के साथ, लेकिन वहां पर कभी भी वाज का इस्तेमाल नहीं हो सकता। सब्जेक्ट कुछ भी लिखा हो, आई वी यू ही शी दे कुछ भी लिखा हो, इमेजिनरी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या होती है, इमेजिनरी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब हमेशा वर्ब होती है। इफ आई वर द पीएम ऑफ दिस कंट्री, इफ आई वर यू, इफ आई वर योर टीचर, आई के साथ लिखें या ही के साथ या सब्जेक्ट कुछ भी लिखो, इमेजिनरी सेंटेंस में हमेशा वर आएगा तो आंसर ए पार्ट है, ए पार्ट की गलती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल एक बार फिर से यहाँ पर लिखा नाइदर ऑफ द टू प्रपोजल्स, मतलब दोनों प्रपोजल्स में से कोई भी नहीं। नाइदर सब्जेक्ट लिखा हुआ है लेकिन ये तो सिंगुलर है और अगर नाइदर सिंगुलर है तो ये वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए और सिंगुलर वर्ब में हमेशा एस लगाते हैं तो ये हो जाएगा नाइदर ऑफ द टू प्रपोजल्स सीम्स वायबल। वायबल का मतलब टिकने लायक, चलने लायक, जो चल सकता है वो वायबल है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर बी पार्ट में क्योंकि आइदर, नाइदर, एनी, नन ये सब सिंगुलर होते हैं और इसके हिसाब से आपकी जो वर्ब लिखी है ये भी सिंगुलर होनी चाहिए, सीम की जगह सीम्स हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये है आपका पांचवा और आखिरी सवाल। शी इज वन ऑफ द फ्यू जर्नलिस्ट हु हैज कंसिस्टेंटली, यहाँ पर हु लिखा हुआ है, ये हु किसके लिए लिखा हुआ है, जर्नलिस्ट के लिए। जर्नलिस्ट तो प्लूरल है, ये उन फ्यू जर्नलिस्ट में से एक है जो, तो जर्नलिस्ट प्लूरल है तो उसके लिए हु भी प्लूरल होगा और अगर हु प्लूरल है तो हु के साथ हैज लिखा है, हैज नहीं आएगा, इसकी जगह पर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होनी चाहिए, हैव लिखा जाना चाहिए। एरर यहाँ पर भी बी पार्ट में है। शी इज वन ऑफ द फ्यू जर्नलिस्ट हु हैव कंसिस्टेंटली रिपोर्टेड ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, विद डेप्थ एंड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की स्पेलिंग ध्यान रखना, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। तो ये हमारे पांचों क्वेश्चन खत्म हो गए। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो और अगर आपको फॉर्मेट अच्छा लगा हो तो कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि हाँ ऐसे मैं और भी वीडियोस पोस्ट करूँ, 5 क्वेश्चन करूँ या 10 क्वेश्चन भी फ्रेम कर सकता हूँ या ज़्यादा भी बढ़ा सकता हूँ। अपना फीडबैक जरूर देना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।